तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लिस्ट की बात करने वाला हूँ, लिस्ट इन HTML। तो HTML में हम लोग कैसे लिस्ट वगैरह बनाते हैं और ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है वो हम वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको दोनों लिस्ट भी बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप भी कर लो, मैं भी कर लेता हूँ और अपना वही फोल्डर ओपन कर लेंगे। आप चाहो तो एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैं तो नहीं क्रिएट करूँगा, मैं उसी को बस मैनिपुलेट कर दूंगा। ठीक है, लास्ट में एक मैंने प्रोजेक्ट भी बनाया था, आपने अगर नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हो। काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करी थी: हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। और थोड़ा सा उसमें बॉयलर प्लेट का भी रोल था। अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हो। अगर आपको ये 3 से 4 जो टॉपिक्स की अभी मैंने बात करी, अगर आपको नहीं आते हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप जाके मेरी फर्स्ट वीडियो देख लो। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ और साथ ही साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, हमने ये लास्ट वीडियो में एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था कार्टून्स वाला। नहीं देखा है तो आप जाके इसे देख सकते हो, जिनमें हमने 3 कार्टून्स की बात करी थी। और बाकी आप पूरी वीडियो देखोगे, आपको पूरे इसके डिटेल्स पता लग जाएंगी। तो जो फर्स्ट हमारा HTML जो index.html बनाया था, मैं उसी को आज इसी फाइल को मैनिपुलेट करने वाला हूँ, जिसके बारे में हमने थोड़ी बहुत बात करी थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं इस बार क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ आप लोग इसे खुद ट्राई करो, तो मैं ये जो कोड फाइल्स हैं ये आप लोग के साथ नहीं शेयर करूँगा इस बार। ठीक है, आप इसे खुद करो। चलो, जिसके पास लैपटॉप या फिर पीसी नहीं है वो फ़ोन पे भी कर सकता है रेपलेट यूज़ करके, या फिर हाँ, repl.it यूज़ कर लो। अच्छा है और ऑनलाइन है, आप फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको चाहूँगा आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, तभी हमें सीखने को मिलेगा, क्योंकि जस्ट थ्योरी से तो कुछ भी नहीं होगा, हमें उसको प्रैक्टिकली करके देखना होगा। ठीक है, तो मैं इसको मैनिपुलेट करने वाला हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब हम अपना ये लिस्ट की बात करनी शुरू करते हैं। तो ये तो हमारी बॉयलर प्लेट है, मैंने डिस्कस किया था एक वीडियो में। ठीक है, अब हम इसे दोबारा से इंपोर्ट नहीं करेंगे, या चलो मैं एक नई फाइल ही क्रिएट कर लेता हूँ। लिस्ट डॉट HTML। ठीक है, यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट इंपोर्ट कर लूँगा अपनी। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँगा लिस्ट की, बस टाइटल में हम लोग लिस्ट लिख देंगे। और बॉडी में सबसे पहले हमें क्या करना है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है, हमें अपने एग्ज़ाम्स के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जानी चाहिए अपने साथ। और दूसरा कि हमें एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसको हम HTML के एक लिस्ट की फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे होगा वो देखते रहो। ठीक है, पहले तो एक H1 क्रिएट कर लो, हेडिंग, जिसका नाम लिखूँ, जिसमें मैं लिखूंगा हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम्स। ठीक है, अब सबसे पहले H2 में मैं यहाँ पर एक ये भी चीज लिख दूंगा, थिंग्स यू नीड। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करने वाली यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्यों यूज करूंगा मैं? ठीक है, ये यूएल से हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिनोट करते हैं। यूएल स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्यों यूज किया, मैं क्यों अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, उसका ये रीजन है क्योंकि हमें जो यहाँ पर इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ सकती है। अब यहाँ पर हम यूएल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर किसी स्टेप्स की बात नहीं करेंगे, ये अपने आप बुलेट फॉर्म्स में आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ हमें क्या चाहिए। लिस्ट के लिए लिखेंगे हम LI। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है, एक पेन। ठीक है, पेन, आपको अपने एग्जाम में हम पेन लेकर जाते हैं। ठीक है, क्या एक पेंसिल भी लेकर जाते हैं, फिर एक इरेजर भी लेके जाएंगे, है कि नहीं? ये कुछ कुछ चीजें हैं, आप कुछ और भी बना सकते हो, इसमें ज़रूरी नहीं मैं कह रहा आपको यही एक ऐसा ही अपना एक लिस्ट बनानी है, आप लोगों को अपना और भी कुछ बना सकते हो। ठीक है,
कुछ भी, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, वो बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। हम उसमें सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करेंगे, हमें हर चीज को ट्राई करना है। कहीं पे एरर आएगा, एरर हमें खुद सॉल्व करने की ट्राई करनी है। सबसे पहले आप उसे 2-3 बार ट्राई करो खुद सॉल्व करने की। फिर भी नहीं होता, आप मुझे कमेंट में लिख दो, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बस हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना है। अब इरेजर की भी रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, फिर हमें स्केल की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये सब चीजें हैं जो हम कॉमनली अपने एग्जाम्स में लेके जाते हैं, या फिर अगर हमारा मैथ्स का एग्जाम हो तो हमें कंपस भी लेके जाना होता है। ठीक है, और ठीक है, तो ये सब तो थी हमारी वो सब चीजें जो कि हमें एक ऑर्डर्ड में नहीं चाहिए थी। मैं आपको गो लाइव करके एक बार दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखेगा। अभी ये कैसा दिख रहा है और अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट में अभी फर्क आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है, ये देखो, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम्स, थिंग्स यू नीड। अब ये देखो, ये सब आप देख सकते हो ना, यहाँ पे बुलेटेड पॉइंट्स में आ रहे हैं, ये बुलेट्स बन चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये बुलेट्स क्यों बनी है, ये चीज, ये यहाँ पर ये बुलेट्स क्यों बनी है, उसका ये रीजन है क्योंकि एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे पेन से पहले पेंसिल आ जाए या इरेजर आ जाए, स्केल आ जाए, कंपास आ जाए, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे स्केल की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीज पेन से पहले आ जाए, पेंसिल से पहले आ जाए, हमें ऑर्डर का कोई फर्क पड़ नहीं रहा। चाहे कोई भी चीज पहले आ जाए बाद में आ जाए, हमें बेसिकली वो सब चीजें अपने साथ लेकर ही जानी है। ठीक है, इट डजेंट मैटर हम पहले इरेजर को अपने पेंसिल बॉक्स में रखें या फिर पेन को रखें, वो मैटर नहीं करता है हमें। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक मैं H3 क्रिएट करूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे, क्रिएट H3, या फिर H2 कर लेते हैं। यहाँ पर H2 में ही मैं लिखूंगा, मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम। ठीक है, वो तो अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, स्टेप्स टू राइट एग्जाम। ठीक है, ये तो जस्ट एक हम प्रोजेक्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो हर एक का एक अपना वे होता है अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करने का, ये वो है जैसे मैं अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम OL लिख देते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट में ये लिखूंगा रीड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, रीड ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस को रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद पुट अ टिक मार्क ऑन द क्वेश्चंस यू नो। ठीक है, पुट द टिक मार्क ऑन द क्वेश्चंस यू नो। ठीक है, जिसपे आपको 100% विश्वास है कि हाँ ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, उस पर एक टिक मार्क लगा दो। ठीक है, उसके बाद एक और, पुट अ क्रॉस ऑन द क्वेश्चंस यू आर नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, अब एक क्रॉस लगा दो उन क्वेश्चंस पे जिनके बारे में आप श्योर नहीं हो कि आपको आता है नहीं आता है। यहां पर भी यही लिखता हूँ, यू आर श्योर। श्योर। ठीक है, उन क्वेश्चंस पे जिनको आप श्योर हो कि आप, हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है और ये 100% में करेक्ट होगा। ठीक है, वो, और क्रॉस उन पे लगा दो जो कि आपको नहीं आते अच्छे से। ठीक है, वो कोई बात नहीं, ऐसे सब क्वेश्चंस तो जनरली नहीं होते हैं जो हमें एग्जाम्स में आते हैं, तो आप उनके ऊपर एक क्रॉस लगा दो।
ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद सॉल्व दी इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इफ सम टाइम इज लेफ्ट आफ्टर रिवाइजिंग। ठीक है, ये चीज बहुत नोट कर लेना कि अगर आपके पास टाइम है रिवाइज करने के बाद, ठीक है, लिस्ट एक और आ गई, देन अटेम्प्ट द टफ क्वेश्चंस। ठीक है, और यही थे कुछ टिप्स जो कि आप कर सकते हो जिसको हमने लिस्ट में लिखा। ठीक है, एक और लिख देता हूँ, लिस्ट देन रिवाइज अगेन। ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना चाहिए अपने एग्जाम्स को, ताकि हमारे एग्जाम्स में कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये हमारी जो है पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। अब देखो, हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम्स, ये आ गया। थिंग्स यू नीड हमने एक बुलेट्स में लिखा, क्योंकि हमें उसका कोई ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। ठीक है, अब स्टेप्स टू राइट में आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर पूरी नंबरिंग आ रही है। यहाँ आपको नंबर वाइज अपनी चीज को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं है आप पहले आपने क्वेश्चंस नहीं पढ़े, आपने रैंडमली किसी भी क्वेश्चन पे टिक मार्क कर दिया, किसी पे भी क्रॉस कर दिया। हो सकता है आपके टिक मार्क वाले क्वेश्चंस कुछ ऐसे भी हों जो कि बहुत डिफिकल्ट है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाए। तो इसलिए हमें बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलना है, जहाँ पर तो हम वहाँ पर ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करते हैं। या फिर हमें थिंग्स यू नीड में अगर लेकर जाएं, तो यहाँ पर हमने बुलेट्स का यूज़ किया, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट का, क्योंकि वो उसमें हमारा ऑर्डर मैटर नहीं करता। हम कुछ भी पहले रख लो अपने पेंसिल बॉक्स में, पेन रख लो, पेंसिल रखो, इरेजर रखो, कंपास रखो, स्केल रखो, कुछ भी रखो, कुछ मैटर ही नहीं कर रहा है हमें वहां पर इसमें हमें बहुत ज्यादा मैटर करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस लिस्ट में और अनऑर्डर्ड लिस्ट में। तो आप एक बार फिर से इसको देख लो, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इस कोड का भी। ठीक है, ये था बेसिकली, ये तो हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम्स तो था नहीं। हमारा मेन टॉपिक था कि लिस्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि सबसे पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्या होता है, फिर ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो सब चीज़ें, तो वो था हमारा मेन मोटिव यहाँ पर डिस्कस करने का। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और HTML तो बहुत इजी लैंग्वेज है, इसकी आपको अभी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि HTML में कोई ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं। थोड़ा सा हमें जब हम CSS करेंगे, CSS में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा CSS है उसमें थोड़ी सी गलती होने की चांसेस ज़्यादा रह जाती हैं। HTML तो बहुत ज़्यादा ईजी है, ये तो हमारा हार्डली 2 to 3 वीडियोज़ और होगा, जिसमें हम लोग अपना बेसिक HTML कवर कर लेंगे, जिसमें जो कि हमें वेब डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हमने लिस्ट के बारे में बात किया कि लिस्ट होती है 2 टाइप्स की, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, और दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। और उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा बात कर ली कि हमें अपने एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। नो डाउट उसका कोई, अगर हम कहें तो कोई रिलेशन नहीं है हमारे कोडिंग के साथ, बट एक लिस्ट क्रिएट करनी थी तो हमने उसकी कर ली। आप चाहो तो आप किसी भी टॉपिक पर अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कोई रेसिपी अगर आप बनाना चाहो तो इस तरीके से, कि आप कोई रेसिपी बनाना चाहते हो तो उसमें आप अनऑर्डर लिस्ट में ये लिख सकते हो कि हमें क्या क्या थिंग्स चाहिए, क्या क्या थिंग्स रिक्वायर्ड है हमारे लिए। कि और दूसरा, ऑर्डर लिस्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या ऐड करना है कोई भी रेसिपी में, कैसे बनाना, कैसे हमें उसे बनाना शुरू करना है, और वो सब। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने बात किया थोड़ा लिस्ट के बारे में, और एक प्रोजेक्ट भी बनाया, छोटा सा प्रोजेक्ट था। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।